नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 10 FLN सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। इस वीडियो में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के आकलन प्रश्नोत्तरी के 40 प्रश्न दिए गए हैं। इस कोर्स को आरंभ करने की तिथि 1 फरवरी 2022 और इस कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022 तथा इस कोर्स को समाप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। तो चले देखते हैं आकलन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, सहभागिता करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, सीखने की क्षमता में कुल कमी। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, बच्चों के विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों की सीखने की क्षमता पर। विकल्प 2, बच्चों की सीखने की क्षमता पर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, और इसका सबसे सही विकल्प है विकल्प 1, पहले से ही जानते हैं। जिसे बच्चे पहले से ही जानते हैं उसके साथ में उसे जोड़ना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, सत्यवादी होना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा ब्लैंक्स बच्चों पर लागू होती है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को ब्लैंक्स के भाग के रूप में माना जा सकता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, प्रारंभिक संख्या ज्ञान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, और ब्लैंक्स है यहाँ क्या भरना है? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, बच्चे केंद्र में रहे। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना।
तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा ब्लैंक्स कार्यान्वित किया जाता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। और इसका सही विकल्प 1, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि। और इसका सही विकल्प है सभी अभिभावक अपने बच्चों को समर्थन कर सकते हैं, विकल्प 3। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को ब्लैंक्स के भाग के रूप में माना जा सकता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, प्रारंभिक संख्या ज्ञान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास ब्लैंक्स होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खालिस्तान बदलाव का प्रतीक है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकता है। एक बार फिर से, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, वित्तीय प्रबंधन। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का आकलन करना। विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का आकलन करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खालिस्तान कहलाता है। और
इसका सही विकल्प है विकल्प 4 कूट वाचन डिकोडिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खालिस्तान बच्चों पर लागू होती है और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के आप कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है, इनमें से कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 अकादमिक नेतृत्व। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खालिस्तान कार्यान्वित किया जाता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 विद्यालय विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खालिस्तान के माध्यम से संलग्न कर सकता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 बच्चों की सीखने की क्षमता पर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।